नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य के लिए भगवान ने नवग्रह की रचना की। नवग्रह में शनि देव को कर्मफलदाता बनाया है। शनि देव मनुष्य को उनके कर्म फल के हिसाब से फल देते हैं। शनि देव की वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाया है, नहीं मनुष्य नहीं देवी देवता। एक ऐसी ही पौराणिक कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि भगवान शिव भी उनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार शनिदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पहुँचे। वहाँ शनिदेव ने भगवान शिव के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बताया कि अगले दिन शनिदेव की दृष्टि उनकी कुंडली पर पड़ने वाली है। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए, उन्हें भी 7.5 साल कष्ट भोगना पड़ा। शनिदेव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनिदेव के लिए सब एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनिदेव की 7.5 का शिकार हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किस तरह शनिदेव ने शिव भगवान पर 7.5 की नजर डाली और भगवान को उस दौरान क्या कष्ट भोगना पड़ा, आपको बताते हैं। शनिदेव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्री दृष्टि मुझ पर रखेंगे? तब शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में पृथ्वी के 7.5 साल मेरी वक्री दृष्टि रहेगी। भगवान शिव थोड़ा चिंतित तो हुए और उनकी ये बात सुनने के बाद वो इसका उपाय सोचने लगे। महादेव ने शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए एक युक्ति लगाई और अगले दिन शनिदेव के कैलाश पहुंचने से पहले ही वह पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर शनिदेव उन्हें खोजते हुए न आ जाएं, इसलिए भगवान शिव मृत्युलोक पहुंचकर वहां हाथी बन गए और ये सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनिदेव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्री दृष्टि कैसे उन पर डालेंगे। 7.5 प्रहर पूरा होने के बाद उन्होंने वापस अपना अवतार लिया और कैलाश आ पहुँचे। कैलाश में भगवान शिव ने शनिदेव को उनका इंतजार करते देखा तो प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा, आपकी वक्री दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शिव की ये बात सुनकर शनिदेव भी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देव, मेरी दृष्टि से ना तो देव और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर भी मेरी वक्री दृष्टि का असर पड़ा है। इसी वजह से आपको 1.25 प्रहर देवलोक छोड़ जाना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में ये समय बिताना पड़ा। आश्चर्यचकित भगवान शिव ने ये बात सुनकर शनिदेव को अपने सीने से लगा लिया और शनिदेव को आशीर्वाद दिया। सभी नवग्रह की अपनी शक्तियां हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। कभी भी किसी चीज के तिरस्कार करने से किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता है। दूसरा यह कि अपने कर्म से या अपने दायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और शनि महाराज की दृष्टि से बचने के लिए हमें शनि चालीसा पढ़नी चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए और शनि मंदिर में जाकर शनिवार को शनि देव पर सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाने चाहिए। काले कंबल का दान और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। शनि देव की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।